प्रश्न नंबर 9.3 के लिए क्या करना है। ये कह रहा है कि प्रथम कोट एवं प्रथम घात के, ठीक है ना। देखिए जैसे ये चीज डी वाई अपान डी, ये प्रथम कोट है और घात है। इस प्रकार के आपका रहेगा। जो आपको पहचानना है, प्रथम कोट एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, ठीक है। क्या है? उनको पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण के रूप में करते हैं, ठीक है। कैसे? देखो ये आपका लिखा हुआ है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझाऊं। देखो यहाँ पास लिखा है कि ये x है, ठीक। यहाँ डी वाई अपान डी एक्स और ये y है। अब देखो ये आपका प्रथम कोटि का है और घात एक है, ठीक है ना। अब यहाँ पास ये चेक करना है x के सापेक्ष के रूप में। देखो ये दिख रहा है y के, ये तो y को इसके नीचे लाओ और x को इसके नीचे ले जाओ। तो वही कहा गया है कि ऐसे यहाँ प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को अलग अलग करके, यानी पृथक्करण करके, अलग अलग करके ये चेक करो कि इसके कौन सापेक्ष है। जैसे मैंने दिखाया अभी। अब देखो मैं कैसे करूंगा। यहाँ जैसे ये x है तो dx के नीचे लाऊंगा, y को इसके नीचे, तो y को dy के नीचे लाया। देखो पृथक्करण अलग अलग करके ये ला लिया। dx ऊपर जाएगा तो dy का गुणांक इसके नीचे भाग में आ जाएगा। ये ऐसे, यही कहते हैं पृथक्करण, इसी को कहा गया है। अब यहाँ पास क्या नाम दोगे? समाकलन। समाकलन का चिन्ह लेने पर या समाकलन करने पर, ठीक है ना। समाकलन का चिन्ह लेने पर या समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में। देखो ये दोनों पक्षों में कर लीजिए ऐसे। इस पाठ में जब प्रथम घाती या प्रथम घात और प्रथम कोट के हो तो इस टाइप में आपको करना है, अलग अलग कर कर। ये आपका y है, यहाँ एक समाकलन का चिन्ह लगाकर ये dx। अब आप पढ़े हैं कि एक बटा कोई एक चर हो, उसी घात एक हो तो लाग के रूप में इसको हम चेंज करते हैं। ये देखिए y, ठीक, और बराबर एक बटा x। अब यहाँ पास ध्यान दो, ये किस फॉर्म में लिखा है? d अपान dx। अब इसके स्वतंत्र चर क्या है? x, परतंत्र चर क्या है? y। तो स्वतंत्र चर जिस तरफ जैसे है उस साइड आप c जोड़ेंगे। ये देखिए इसमें c जोड़ेंगे, ठीक। अब c को हम कैसे लिखेंगे ये चीज ध्यान देना है। चलिए पहले लाग को हम इधर ट्रांसफर कर लें, तो लाग y माइनस लाग x बराबर c। अब ये भाग का रूल है, लाग a माइनस लाग b। इसको जब लाग कॉमन लेते हैं तो a बटा b के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। ये बात को आपको ध्यान देना है, ऐसे बहुत ही जरूरी है इस साइड को आपको ध्यान देना। अब दूसरी बात और समझ लीजिए, c को हम अचर पद है तो अचर पद में लाग c है ना, ऐसे बना लेंगे c को ऐसे, ताकि हमारा लाग यहाँ पास समाप्त हो जाए। तो देखो y बटा x और यहाँ c है तो यहाँ लाग c कर लोगे। देखो लाग लाग कैंसिल हो गया, तो यहाँ y बटा x
बराबर सी, y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सी। ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही कहते हैं पृथक्करण। ठीक है, प्रथम घात और प्रथम घात की वो प्रथम कोटि प्रथम घात के जो आपका अवकल समीकरण हो उसको पृथक्करण करके ही लगाना है, ठीक ना। चलिए, तो अब देखो यहाँ पास डी वाई अपान डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहां से यहां तक ये चेक करो, देखो इसमें कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पास करना पड़ेगा। इसमें क्या कॉमन है, एक कॉमन, ये ऐसे। अब डी वाई अपान डी एक्स, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, आपका y प्लस एक एक्स प्लस एक। अब आप क्या करेंगे, अब पृथक्करण करेंगे, पृथक्करण यानी अलग अलग करेंगे। ठीक है, पृथक मतलब होता है अलग अलग करना, जिसके जो रूप में हो उसको करिए। जैसे अब देखो ये डी वाई है तो y प्लस को उसके नीचे ले जाओ, एक जात के रूप में करना है, ठीक है ना। तो डी वाई के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस वन, और ये तिर्यक x प्लस वन डी एक्स, ऐसे इसकी ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, समाकलन का, ये समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन का चिन्ह लेने पर, ठीक है ना। तो ये ऐसे एक बटा y प्लस वन, देखो इसमें घात कितनी है, एक ही है ना, तो लाख में चेंज हो जाएगा। देखो दो भाग में है, ये एक भाग इसके साथ है, ऐसे कर लो प्लस लगाकर dx, इसको करोगे तो log y प्लस वन, इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर बटा दो। यहाँ x देखो स्वतंत्र चर जो रहता है, जिसके सापेक्ष ये हो रहा है स्वतंत्र चर, उसी के सामने हम उसी में c जोड़ते हैं, ये से। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह करना है, ठीक। ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, सभी क्वेश्चन। अब देखो अगला क्या है, अब अगला के दिमाग लगाओ कैसे हल होगा, कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला में क्या लिखा हुआ है। देखिए हमारे पास हर क्वेश्चन इसी डिजाइन पर आपका दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला, अब आपका ये एक्सरसाइज वो आ गया एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। अभी तक मैंने ऐसे लिखा था और समझाने के लिए कैसे किया जाता है। अब देखो आप किताब पर ये लिखा हुआ है डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ एक्स प्लस वन और टू माइनस वाई, ऐसे लिखा हुआ। कह रहा है वाई के बराबर जी नहीं होना चाहिए, सॉरी वाई के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पास किस जात का है, ये इस जात का है और इसके ये जात का, तो जो जिसकी जात के है उसके पास उसको ले जाओ। ये देखो इसको हमने ला लिया, इसकी जात का था। अब इसको तिर्यक गुणा कराओगे, तिर्यक गुणा कराओगे, देखिए तिर्यक करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वन यहाँ dx। जरा इसको देखो, इसी प्रकार है क्या, है ना, सेम इसी प्रकार है। अब इसको हल करेंगे कैसे, यहाँ पास आप करेंगे
समाकलन का चिन्ह लेने पर। क्या लेंगे? समाकलन का चिन्ह। यहाँ पास लिख दीजिए, ये दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। ठीक, तो यहाँ ऐसे लगा दीजिए 1/2 माइनस वाई डी वाई, और यहाँ अलग अलग एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स। इस प्रकार जब इसको करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये चीज को ध्यान देना। यहाँ log 2 माइनस वाई, ठीक, यहाँ इक्वल का सिंबल, यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ x और ये प्लस c। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पास y गुणांक क्या है, माइनस में है। क्या है? y गुणांक जो दिया हुआ है वो माइनस में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, y का गुणांक माइनस में लिखा हुआ है, और आपका सवाल यहाँ पास अच्छा है, हमने उल्टा उतार लिया, ये बट्टे में लिखा हुआ है, ये बट्टे में लिखा हुआ है, ये बट्टा दिया हुआ, ठीक ना। थोड़ा से ये गलत उतर गया है, बट्टे में होना चाहिए। ठीक, चलो कोई बात नहीं, जानकारी हो गई यहाँ पास। ये बट्टे में है तो बट्टे में है तो कैसे होना चाहिए, ये पूरा बट्टे में है। यहाँ ये x प्लस 1/2 माइनस वाई इस तरह लिखा हुआ, तो तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पास 2 माइनस वाई, यहाँ डी वाई, यहाँ x प्लस 1, यहाँ डी एक्स। ऐसे अब समाकलन लेने पर क्या करेंगे, समाकलन करने पे या लेने पर, ठीक है ना। तो यहाँ 2 माइनस वाई, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे, डी वाई, यहाँ भी x प्लस 1, ये डी एक्स। देखो दो पार्ट है, दो बार इसमें, दो बाहर कर दो या ऐसे, यहाँ डी वाई माइनस वाई डी वाई, यहाँ भी x है, डी एक्स कर दीजिए, दो पार्ट में कर दीजिए, ठीक है। अब देखो, अब जैसे आपने पढ़ रहे थे छोटी उसमें, अब पीछे वाले वीडियो वो पीछे वाले चैप्टर में वही करना है। तो देखो यहाँ पर 2y वाई स्क्वायर बटा 2, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 प्लस x प्लस c, इस प्रकार। ठीक, कठिन नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। अच्छा, इन सब में क्या करेंगे, इन सब में हम पूरे में देखो यहाँ से यहाँ तक एलसीएम ले लें, इधर एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या होगा, और इधर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी हमारा 2 होगा और यहाँ 2, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x, यहाँ 2c, ऐसे। ठीक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 4y माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x और प्लस 2c, इधर। अब इन सबको हम इधर लाएंगे, चाहे इसको इधर लाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी को सब इधर लाते हैं, तो यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस में वाई था तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में 4y है तो माइनस में हो जाएगा, -4y, और यहाँ 2x और प्लस
2c 0। ठीक, अब इसको पास में कर लीजिए, चाहे ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पास c अचर पद है, हम इसको ऐसे सिंगल c के बराबर, अचर पद है तो c ही होगा, चाहे वहां 2c हो चाहे 4c हो, c के बराबर ही होगा। ये x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c बराबर 0। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका क्लियर है। देखो यहाँ पास क्वेश्चन 10वां है एग्जाम्पल, ये dy अपान dx, यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये भी बटा में लिखा हुआ है, लिखा है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तिर्यक इसको इसके तिर्यक इधर कर दीजिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार। अब यहाँ पास क्या करेंगे, समाकलन, समाकलन, समाकलन का चिन्ह लेने पर या समाकलन करने पर, दोनों पक्षों, ठीक है। तो देखो ऐसे 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ dy और ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको ब्रेक कराएंगे तो ये tan के फार्मूले में होता है, ये tan इनवर्स यहाँ y हो जाएगा इक्वल यहाँ tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पास स्वतंत्र dx है तो इधर हमारा c जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 में ये विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए कह रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, बाकी सब कुछ वही, यहाँ y का मान x का मान दिया हुआ है। हल तो पहले शुरू में वही करेंगे, ये देखो कोई परिवर्तन नहीं है, विशिष्ट हल में घबराना नहीं। यहाँ -4x यहाँ y स्क्वायर, पहले पृथक कर लो तो 1/y स्क्वायर, यहाँ dy तिर्यक गुणा करोगे -4x यहाँ dx। क्या लेना है, समाकलन, समाकलन, ठीक है ना। तो यहाँ पास 1/y स्क्वायर, यहाँ dy -4 अचर है, ये ऐसे y स्क्वायर है ऊपर ले जाओ, ये -4 यहाँ dx। अब इसको करिए, एक घात तो लग लेते, अगर 2 घात 3 घात तो उसको ऊपर ले जाकर सिंपल रूप में करो, हटाओगे तो इसमें घात में क्या एक जुड़ जाएगा, यहाँ एक ये माइनस +1, जितनी घात ऊपर उतनी घात से भाग, बराबर -4 यहाँ x स्क्वायर बटा 2 प्लस c, क्यों जोड़ा, क्योंकि इसका स्वतंत्र dx, ठीक है ना, x की तरफ। तो देखो 2 दूना 4 और यहाँ y घात माइनस, यहाँ माइनस और बराबर यहाँ -2 एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये इतना क्लियर, ये माइनस में घात बटे में लाओगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ 1/-y ऐसे, यहाँ -2 एक्स स्क्वायर प्लस c। अब आपके पास x का मान 0, y का मान 1, ताकि c का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ -1 है, यहाँ 1 रख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 0 का स्क्वायर, तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है, जिसमें हम मान रखते हैं, c का मान निकालते हैं, वो समीकरण 1 बन जाता है। तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पास हमारा क्या हो गया 0 प्लस c। तो c का मान कितना आया, c का मान कितना आया -1।
अब सी का यहाँ पास अगर रख देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, विशिष्ट हल हो जाता है। देखो यहाँ पास रख दीजिए यहाँ, तो यहाँ -1/y बराबर -2x² -1। ठीक, माइनस कॉमन ले लो वहां से, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 2x² + 1, माइनस माइनस कट जाएगा। y के स्थान पे इसको रख दो और इसको इसके स्थान पर, तो 1/2x² + 1 बराबर y। ये हमारा एक विशिष्ट हल तैयार हो गया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर उदाहरण का 12, ये जो बिंदु 1, 1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, यहाँ पास ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण दिया हुआ है। यह अवकल समीकरण हमको दिया हुआ है, तो कैसे इसको कर दे लो। यहाँ पास लिखा है x dy, यहाँ 2x² + 1 और यहाँ dx। तो देखिए ये जो है किस जात का है, इसकी जात का है, तो इसको भी इसी तरह लाना है। हमारा y तो कोई है नहीं, तो y को अकेला यहाँ dy अकेला रहेगा, क्योंकि इसकी जाति के लोग इधर हैं, तो जिस जाति का है उस साइड करो उसको। ये अब इससे भाग कराओ, इससे भाग करा दो, तो यहाँ 2x और यहाँ 1/x ऐसे कर लो। ठीक, अभी दो पार्ट में है, दो बार इसमें समाकलन का चिन्ह लगा सकते हो। ये दो अचर पद है, x dx और यहाँ 1/x, यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाते जाइए। ये देखिए यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, समाकलन लेने पर दोनों पक्ष में। ठीक है ना, इसको करोगे तो हमारा y आ जाएगा, यहाँ 2x² और इसका log x, क्योंकि यहाँ पास देखो x है तो इधर हमारा c जुड़ जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र चर में c जोड़ते हैं। तो यहाँ पास हमारे मान क्या दिया है, देखिए 1 और 1, यानी x का भी मान है और y का भी। यहाँ पास रखो, ये समीकरण हमारा क्या बन गया, जहां c आ जाए यानी एक व्यापक हल के रूप में, तो वहां पास हम उसको क्या कहेंगे, समीकरण 1। अब मान रखो जहां 1 है, 1 से वहां 1, जहां y भी वहां 1, तो यहाँ भी 1 लिखो, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2, यहाँ log 1 + c। तो ध्यान दीजिए सदैव log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, यहाँ 1 हो गया, यहाँ कट जाएगा हमारा 2/2 और यहाँ 0 + c। देखो ये भी तो 1 है, तो 1 में से 1 निकाल दो, तो c की वैल्यू कितना आई, 0। अब यहाँ पास रखिए, हमारा विशिष्ट हल कैसे निकल आएगा, देखिए यहाँ x², क्योंकि 2 2 ये कट जाएगा, और प्लस log (x + c) का मान 0। तो हमारा ये आपका विशिष्ट हल समीकरण तैयार हो चुका है। ये देखिए यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पास, यहाँ बिंदु
-2, 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का प्रवणता। अच्छा, प्रवणता लिखा कैसे जाता है, देखिए आपका प्रवणता जहां रहता है, हमने पहले बताया, प्रवणता को हम कहते हैं प्रथम कोटि का, ये देखिए अवकलन, इस तरह dy/dx क्या होगा, प्रवणता। प्रवणता कहो चाहे स्लोप कहो या ढाल कहो, ठीक है ना, ये सब dy/dx को ही कहा जाता है। तो इसका मतलब इसके बराबर ये है। तो यहाँ dy/dx बराबर 2x/y²। अब जिस जाति का हो उस साइड कर दो। तो देखो इस जाति का है तो इधर कर दो, यहाँ y² dy और 2x/dx। अब क्या करोगे, समाकलन का चिन्ह, समाकलन करने पर तो ये समाकलन ले लो, यहाँ 2 अचर है बाहर, ये dx, यहाँ y⁻3/3, यहाँ 2x² और इधर c। क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र है। तो हमारे पास इतना आ गया, समीकरण 1 पता हो गया। अब देखो ये x का मान है और ये y को रखो इस पर, x के स्थान पर और y के, तो y⁻3/3, देखो 3/3/3, ये 2 और ये 2 कट गया, x के स्थान पर -2 का स्क्वायर प्लस ये 3 3 27, चलो अच्छा लिख देते हैं, यहाँ 27/3, यहाँ 4 प्लस c, 3 9 27, कितना हो जाएगा, 9 बराबर 4 प्लस c। तो c का मान कितना आ गया, 9 में से 4 निकाल दो 5, तो आपका c का मान आ गया 5। ठीक, अब यहाँ पास समीकरण 1 पर रखो। तो देखो y³/3 प्लस x, यहाँ प्लस नहीं इक्वल है, ठीक है ना, x² प्लस y। तो इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, यहाँ ये हमारा आंसर हो गया। ये लास्ट देखो, जैसे आप 5.6.1 पढ़ा था उसी प्रकार इसको हल करना है। देखो किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, परिवर्तन दर हो रहा, देखो वृद्धि किस में से, मूलधन। तो मूलधन अब मान लो, माना t समय में, माना t समय में मूलधन p है, ऐसे मान लो। तो यहाँ पास देखो मूलधन पर वृद्धि हो रहा है, तो ये परिवर्तन हो रहा है, तो dp/dt है ना, कितना, 5% p, ऐसे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, dp/, ये dt, तो p/5p/100। अब यहाँ पास क्या करेंगे, 5 काट दीजिए ऐसे, यहाँ dp/dt, ये p/200, ये जो जात, जिस जात को हो उस जात की तरफ कर दो। तो थोड़ा तो हम करेंगे, देखिए यहाँ dp बटा ये p आ जाएगा और यहाँ 1/20 यहाँ dt। अब क्या करोगे, समाकलन का चिन्ह लेने पर, तो ये देखिए dp/1/p
लिखा हुआ है बराबर 1/20 यहाँ dt। देखिए किसके कौन इसमें स्वतंत्र है, dt, तो इधर c जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पास 1/p है, यानी log p कर देंगे। यहाँ देखिए 1/20 यहाँ पास t है और प्लस c। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log p t/20 प्लस c। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर log को पक्षांतर करते हैं तो ये उसकी घात बन जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पास p बराबर ये e के घात में सब आ जाए। log कर पक्षांतर करते हैं तो जो दाएं हाथ में होगा वो e की घात पर पहुंच जाएगा। ये ऐसे, यही खासियत है log का। अब देखो ये गुणा रहा होगा, यानी e की घात t/20 इंटू e की घात c। ठीक, इस तरह गुणा में घात जुड़ जाती है ना। तो ये वाले c को हम e की घात c को हम अचर पद है तो c ही रखेंगे। ठीक, अब देखिए जब इसका मूलधन यानी p 1000 था तब समय इसका क्या चल रहा था, 0। जब मूलधन 1000 था तो इसका समय क्या था, 0। पेपर रख लो, चेक कर लो। यहाँ p के स्थान पर 1000, यहाँ t 0/20 और यहाँ c। ये देखो e के घात 0 आ गया, जिसका मतलब 1। यहाँ आ गया 1000, यहाँ आ गया 1 गुणे c। तो c का मान कितना आ गया आपको, 1000। तो समीकरण हमारा कौन बन गया था, ये। यहाँ हमारा समीकरण बन गया कौन, उस पर रख दीजिए। देखिए हम दिखाते हैं आपको समीकरण। ये तो c का मान है ना, तो ये हमारा समीकरण यहाँ पास ये बनेगा, ये वाला, ये देखिए ये समीकरण हमारा 1 है। ये समीकरण नहीं है, नहीं तो इसको मान लो। ठीक, चलिए अब यहाँ p ध्यान देना है, c का मान हमारे पास कितना निकल आया। अब देखिए हम यहाँ पास रखेंगे ये e के पावर t/20 इंटू c हमारा देखो ये बना, इसको लेंगे तो ये c इसके स्थान पर देखो लिखेंगे, यहाँ पास हम कैप c रख देंगे तो ये c। ठीक है ना। अब यहाँ हमारा जो निकला हुआ है e के पावर t/20 गुणे 100। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पर, कितने वर्षों में, देखो अगर वो रकम क्या हो जाए, दुगनी हो जाए, तब उसका समय क्या था, है ना। देखो कितने वर्षों में 1000 की राशि दुगनी हो जाए, यानी आपको कह रहा है कि अब जहां अब मूलधन यदि 2000 रुपए हो जाए, ठीक है, तो टी क्या होगा। तो अब चेक कर लो, अब तो बहुत अच्छा हो गया। अब चेक करना क्या, देखिए समीकरण इस पर रख लो। ये p बराबर t के घात 1/20 e और गुणे 1000, यहाँ रख लो 2000, ये बात दो भाग में आ जाएगा तो यहाँ ये 1000 बराबर e के घात 20। देखो ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ 2 e
के पावर में t/20। अच्छा, अब ई को अगर पक्षांतर इधर का तो क्या हो जाएगा, ई चेंज हो जाएगा, log इधर आकर log 2 हो जाएगा, और यहाँ t इतना हो जाएगा, तिर्यक गुणा करा दोगे। अच्छा, बेस कहीं कहीं आपका इस तरह लिखा रहता है log e के बेस 2, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर आप इसी तरह कर देते हो log 2 ये t के इतना तिर्यक गुणा करने के बाद आपको ऐसे दिखे 20 log 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी किताबी भाषा में इस तरह लिखा होगा 20 log e के बेस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सभी समाप्त हो चुके हैं। इस तरह सभी आपका हल होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका टाइम मिल हो चुका है, log 20 log e की पावर e बेस 2 है, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, ठीक। अब आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। धन्यवाद।